हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट का जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह चर्चा में क्यों है। सैन्य ब्रीफिंग, ईरान, इजराइल या अमेरिकी हमलों के लिए जो है कैसे तैयारी कर रहा है। यह न्यूज़ जो है वह चर्चा में किस लिए है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान जो है वह अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर संभावित अमेरिकी या जो इजरायली हमले हैं उनकी आशंका के चलते अपनी जो हवाई सुरक्षा है उसको तेज़ी से मजबूत कर रहा है, क्योंकि वाशिंगटन के साथ परमाणु वार्ता जो है वह नाजुक बनी हुई है। ईरान अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने का प्रयास जो है वो कर रहा है, क्योंकि सेना इस संभावना के लिए तैयारी कर रही है कि यदि उसके परमाणु संवर्धन जो है उस पर जो वार्ता चल रही है अगर वह विफल हो जाती है तो इजराइल या अमेरिका तेहरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर जो है वो हमला कर सकते हैं। ईरान की कई सबसे उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रडार, जिसमें उसकी लंबी दूरी की रूसी निर्मित S-300 प्रणाली भी जो है वो शामिल है। अक्टूबर और अप्रैल 2024 में इजराइल के एक हवाई हमले में नष्ट हो गई या फिर क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद ही जो लेबनानी उग्रवादी हिजबुल्लाह हैं और यमन के जो हौदी विद्रोही हैं उन्हें जैसे ईरानी जो छद्म संगठन है उन पर इजराइल के जो सफल हमले हैं उनके कारण यह धारणा जो है वो बनी है कि जो ईरान है वह दशकों में हवाई हमले के लिए सबसे अधिक असुरक्षित स्थिति जो है उसमें है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि ईरान की हवाई सुरक्षा के लिए कई तत्व जो हैं वो बरकरार हैं, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही के महीनों में उनकी मरम्मत जो है वो की गई है। जो पश्चिमी खुफिया आकलन है और रक्षा विशेषज्ञों द्वारा जो समीक्षित उपग्रह चित्रों से यह पता चलता है कि ईरान ने जो है वो S-300 प्रणालियों सहित कई सतह से हवा में मार करने वाले जो मिसाइल लॉन्चर हैं उनको जो है वो फोर्डो जैसे प्रमुख परमाणु स्थलों के पास जो है वो पुनः तैनात कर दिया है। हाल ही के कुछ महीनों में जो है वो उपकरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें हथियारों की परेड भी जो है वो शामिल है, जिसमें S-300 लॉन्चर और जो रडार ट्रैक है वह भी शामिल है। पिछले महीने जो है तेहरान में आर्मी दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था। वॉशिंगटन में स्थित जो कार्नेगी एटोमेंट है उसके निकोल ग्रेवसी के अनुसार फरवरी में जो है वो सैन्य अभ्यास के दौरान जो S-300 इकाई को एक नए ईरान डिज़ाइन के लिए जो है वो रडार किया गया और उसको उपयोग करते हुए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो हैं वो दागते हुए दिखाया गया था। संभवतः है यह इसीलिए क्योंकि उन्हें जो है इसका मूल रडार जो है वो काम नहीं कर रहा था। ईरान जो है वो निश्चित रूप से इस कथन को जो है वो नकार रहा है कि उसकी जो उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है वह नष्ट हो गई है। ईरान ने जो है सशस्त्र बलों के जो चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी हैं उनने इस महीने जो है हमले के लिए ईरान की तैयारियों की बातें जो है वो कही थी। उन्होंने कहा था कि हम देश की वायु रक्षा की क्षमता और जो उसकी तत्परता है उसमें उल्लेखनीय सुधार जो हैं वो देख रहे हैं। उन्होंने निवेश में जो है वो कई गुना वृद्धि का बखान भी किया। उन्होंने कहा कि जो ईरानी राष्ट्र के दुश्मनों को यह समझना चाहिए कि हमारे देश के हवाई क्षेत्र में कोई भी उल्लंघन जो है उन्हें काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। यद्यपि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम हैं उनके भविष्य पर
वाशिंगटन के साथ बातचीत जो है वह अभी भी जारी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है वो ईरान के साथ परमाणु समझौतों को तोड़ दिया था। उन्होंने यह वार्ता विफल होने पर इस्लामी गणराज्य पर हमला करने की धमकी जो है वह दी है। वाशिंगटन ने मांग की है कि ईरान जो यूरेनियम का संवर्धन है वह करना बंद कर दे, जिसके बारे में उसका कहना है कि देश को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जबकि तेहरान का कहना है कि उसे जो है वो नागरिक उपयोग के लिए संवर्धन जारी रखने की अनुमति जो है वो होनी चाहिए। अप्रैल में जो है अमेरिका के जो डिग्योग्रासिक में 6B-2 जो बमवर्धन विमान हैं उनकी तैनाती का आदेश दिया गया था, जो कि अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। यह भारतीय महासागर में स्थित बेस है, जिसके ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए संभावित प्रेक्षण बिंदु जो है होने की संभावना जताई जा रही है। इजराइल जो पहले ही दिखा चुका है कि वह ईरानी हवाई सुरक्षा पर हमला कर सकता है, उसने अमेरिका पर ईरान के खिलाफ हमलों का समर्थन करने के लिए जो है वो दबाव डाल रखा है। विशेषज्ञों ने यह कहा है कि इस बात का जोखिम है कि अगर इजराइल को लगा कि ट्रंप एक कमज़ोर समझौते पर सहमत हुए हैं, तो वह वाशिंगटन की सहमति के बिना जो है वो हमला कर सकता है। पिछले साल अपने हमलों के दौरान इजराइल ने जो है वो S-300 के अधिकतम सीमा 200 किलोमीटर से कहीं बाहर से लॉन्च की गई जो बैलिस्टिक मिसाइल और उनके रडार और जो मिसाइल साइटों को जो है वो निशाना बनाया गया था। इजराइल के राफेल कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गई इन मिसाइलों के बूस्टर जो हैं वो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जो है वो इराक के जो रेगिस्तान हैं वहाँ पर पाए गए। इन मामलों की जो प्रभावशीलता पर अभी भी गर्मागर्म बहस जो है वो चल रही है। ओपन सोर्स ऑफ सैटेलाइट इमेज में जो है वो कुछ सीधे हमले दिखाए गए हैं, जैसे कि अप्रैल 2024 के हमले के बाद जो इम्फान के पास एक एयरबेस पर एक S-300 रडार जो है वो ट्रैक पर लेकिन अक्टूबर के हमलों के बाद की तस्वीरों में जो है वो कई S-300 साइटें खाली दिखी हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो मिसाइलें हैं नष्ट हो गई हैं या फिर उन्हें जो है वहाँ से हटा दिया गया है। जो जेम्स मोर्टिंग जो सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज़ के अनुसंधान सहयोगी सैम लेयर ने यह कहा है कि इस बारे में जो है कोई ज़्यादा ठोस सबूत जो है अब तक नहीं मिले हैं। जो ईरान और इजराइल है उनके संबंध जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, चलिए जानते हैं। ईरान और इजराइल के बीच 1979 से कोई औपचारिक जो राजनीतिक संबंध जो हैं वह नहीं है, और आधुनिक संबंध जो है वह भी शत्रुतापूर्ण है। शीत युद्ध के अधिकांश समय में ईरान इजराइल संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन 1979 में जो है ईरानी क्रांति के बाद यह और भी खराब हो गया, और 1991 में खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद से यह खुले तौर पर शत्रुता हो गया है। ईरान की वर्तमान सरकार एक राज्य के रूप में जो है वो इजराइल की वैधता को मान्यता नहीं देती है और इसके विनाश का जो आह्वान है वह करती है। यह फ़िलिस्तीन को जो है वो ऐतिहासिक फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों की एकमात्र वैध सरकार के रूप में जो है वो देखता है। इजराइल ईरान को मध्य पूर्व की जो स्थिरता के लिए खतरा जो है वो मानता है, और उसने हत्याओं और जो हवाई हमले हैं उनमें ईरानी संपत्तियों को जो है वो निशाना बनाया है।
1947 में ईरान उन 13 देशों में शामिल था जिन्होंने फ़िलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के खिलाफ जो है वो मतदान किया था। 2 साल बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ भी मतदान किया। हालांकि तुर्की के बाद इजराइल को एक संप्रभु राज्य के रूप में जो है वो मान्यता देने वाला ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। 1953 के जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद, जिसने पश्चिमी समर्थन नेता मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान के शाह के रूप में जो है वो पुनर्स्थापित किया, दोनों देशों के बीच में संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ। ईरानी क्रांति के बाद, जिसमें पहलवी को हटा दिया गया और ईरान के धर्मनिरपेक्ष राजतंत्र को पश्चिम विरोधी इस्लामी गणराज्य द्वारा बदल दिया गया। ईरान ने इजराइल के साथ राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध जो हैं वो तोड़ दिए थे। 1985 में ईरान और इजराइल जो है एक छद्म संघर्ष में जो है वो लगे हुए हैं, जिसने मध्य पूर्व की जो भू राजनीति को प्रभावित किया है। ठंडी शांति से खुली दुश्मनी जो है उसकी ओर मोड़ दिया है। 1990 की दशक की शुरुआत में जो है सोवियत संघ के पतन और खाड़ी युद्ध में इराक की हार के तुरंत बाद जो है यह शुरू हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री इत्तेजाक राबिन की सरकार ने ईरान पर अधिक आक्रामक रुख जो है वो अपनाया और ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदी नेजाद ने इजराइल के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। तनाव को बढ़ाने में योगदान देने वाले जो अन्य कारकों में ईरानी परमाणु कार्यक्रम, ईरान द्वारा हिजबुल्लाह, फ़िलिस्तीनी इस्लामी जिहाद, हमास और जो हौतीस जैसे इस्लामी समूहों का वित्त पोषण और जो 1992 के ब्यूनस आयर्स इजराइल दूतावास बमबारी और 1994 AAMI बमबारी जैसे हमलों में ईरान की भागीदारी जो है वो, साथ ही इजरायली सैन्य कार्रवाई की धमकियां जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। ईरानी और जो इजरायली संगठन प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में शामिल रहे हैं, जैसे 2006 में जो है वो लेबनान युद्ध में ईरान और इजराइल ने जो है वो सीरिया और यमनी गृह युद्धों में विरोधी गुट जो हैं उनका समर्थन प्रदान किया है और एक दूसरे के बुनियादी ढांचे के खिलाफ साइबर हमले और तोड़फोड़ की है, जिसमें परमाणु सुविधाओं और तेल टैंकरों पर जो हैं वो हमले शामिल हैं। सऊदी अरब के साथ ईरान के छद्म संघर्ष ने इजराइल और अरब राज्यों के बीच एक औपनिवेशिक गठबंधन को जो है वो जन्म दिया है। 2024 में गाजा युद्ध से उपजे क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान इजराइल तनाव जो हैं वो सीधे संघर्ष के दौर में बढ़ गया है। दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए और इजराइल ने जो है वो ईरान और जो सीरिया है उसमें अपने लक्ष्यों की हत्या की है। ईरान संयुक्त राष्ट्र संबंध जो हैं वो कैसे हैं? ईरान और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके बीच में 1980 से कोई औपचारिक राजनयिक संबंध जो हैं वो नहीं है। पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरान की रक्षा शक्ति के रूप में जो है वो कार्य करता है, जबकि स्विट्ज़रलैंड ईरान में संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा शक्ति के रूप में जो है वो कार्य करता है। जो वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी दूतावास के ईरानी हितों के जो अनुभाग हैं उसके माध्यम से संपर्क किया जाता है और तेहरान में स्थित दूतावास के जो अमेरिकी हित हैं उनके अनुभाग के माध्यम से 2018 तक जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई ने संयुक्त राज्य के साथ सीधी बातचीत जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो शुरू हुए थे, जब ईरान और पश्चिम में
फारस के नाम से जो है जाना जाता था। प्रारंभ में जब द ग्रेट गेम के दौरान ईरान ब्रिटिश और जो रूसी औपनिवेशिक रुचियां हैं उनसे बहुत सावधान था, वह संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अधिक भरोसेमंद विदेशी शक्ति के रूप में जो है वो देखता था, तथा ऑर्थर मिलसपा जो हैं और मार्गन सशस्त्र हैं जैसे अमेरिकियों को उस समय के शाहों द्वारा जो कोषाध्यक्ष प्रमुख हैं उनके लिए नियुक्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम और जो सोवियत संघ है उनके द्वारा ईरान पर हमला किया गया था। ये दोनों देश अमेरिका सहयोगी थे। फिर भी युद्ध के बाद से कई वर्षों तक संबंध जो हैं वो सकारात्मक बने रहे, जब तक कि मोहम्मद मोसादेक की सरकार को उसके अंतिम दिनों में MI6 की सहायता से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा तख्ता पलट कर समाप्त नहीं कर दिया गया। इसके बाद जो है वो मोहम्मद रजा पहलवी के शासन और जो अमेरिकी सरकार के बीच बहुत करीबी गठबंधन और दोस्ती का युग आया, जो 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच में नाटकीय उथल पुथल जो है या फिर उलट पुलट और जो असहमति के साथ ख़त्म हुआ। उस दौर में ईरान संयुक्त राज्य के जो है सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था। संबंधों के ठंडा पड़ने के पीछे जो है वो अलग अलग कारण बताए जाते हैं कि ईरानी स्पष्टीकरण में जो है सब कुछ शामिल है। इस्लामी क्रांति को प्राकृतिक और जो अपरिहार्य संघर्ष बताने से लेकर कथित अमेरिका अहंकार उसकी वैश्विक जो आधिपत्य की इच्छा तक। अन्य व्याख्याओं में कहा गया है कि ईरान की सरकार को एक बाहरी व्यक्ति की ज़रूरत थी जो जनतंत्र समर्थन शक्तियों के खिलाफ घरेलू दमन के लिए एक बहाना प्रस्तुत करे और सरकार को उसके वफादार जो है वो जनता के साथ बंधन में बांध सके। 1995 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ जो है वो व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु समझौते संयुक्त व्यापक कार्य योजना जो है उसके लिए सफल वार्ता का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य ईरान की परमाणु हथियार क्षमताओं को जो है वो समाप्त करना था। और जब 2016 में ईरान ने जो है अनुपालन किया तो ईरान से प्रतिबंध हटा लिए गए। ट्रंप प्रशासन परमाणु समझौते से जो है हट गया और 2018 में प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया गया। हम जो है आगे भी इसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगी उनको आप सभी के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।